सबको जय मसीह की। सभी भाई बहन को जहाँ जहाँ से सुनते हैं उन सबको सबको आज सुंदर समय को हमारे जीवन में दिया है, और सबको जय मसीह की। और सब लोग विश्वास करते होंगे जो वचन बनाते हैं, और जहाँ जहाँ भी जाते हैं सब लोग सुनते हैं। और हमें विश्वास है कि वो लोग सुन के और विश्वास में गहराई के वचन सुनते होंगे, और उनका विश्वास जितना परमेश्वर का वचन सुनेंगे उतना परमेश्वर में बने रहेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है। और इस समय क्या है, प्रार्थना का समय है, और हम प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना में नील होते जाए, परमेश्वर में ध्यान लगाएं, परमेश्वर में मन लगाएं। संसार में बहुत कुछ हो रहा है, संसार में बहुत कुछ हमें परमेश्वर ने इस योग बनाया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत कुछ दिया है कि हम परमेश्वर को याद करते रहें, परमेश्वर को हम प्रार्थना में दुआ में लगे रहें, हमारे बच्चों को भी सिखाएं और हम भी सीखें, और परमेश्वर में गहराई से बढ़ते जाएं हम परमेश्वर के प्रेम को और समझ ना पाएं, और आगे चलते जाएं हम परमेश्वर में। तो इस समय प्रार्थना का समय है कि हम प्रार्थना में लगे रहें, हम एक दूसरे को ना देखें, किसी की गलतियों को ना देखें, किसी को कुछ ना देखें कि वो ये कर रहा है वो कर रहा है। ये सारी चीज़ों क्या है, दुष्ट आत्मा दर्शाती है ये सारी चीज़ों को कि हम उनमें लगे रहें, फंसे रहें कि संसार की बातों में, संसार की चीज़ों में। तो हमारे परमेश्वर ने हमको इतना अच्छा दिया है और हमें चुना है, हम कहाँ थे और आज कहाँ है। परमेश्वर ने हमें चुना है तो हम परमेश्वर में लगे रहें। तो सब भाई बहन से ये मैं कहना चाहूँगी कि वो लोग प्रार्थना करते रहें, और हमारे जीवन को और गहराई से हम परमेश्वर को जानते रहें। तो परमेश्वर ही हमारा माध्यम है, और हमारा जीवन ही प्रार्थना का जीवन है। तो हम आगे को जय मसीह की सभी को। और हम सब लोग मिलकर आप लोगों के लिए जहाँ से भी देख रहे हैं, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। और आज का प्रार्थना मगर सब लोगों के लिए करेगा, और फिर हम वचन को बताएंगे जब वो दुआ करेगा आप लोगों के लिए जिस क्षेत्र से आप लोग देख रहे हैं। तो धन्य है कि सब लोग संगति कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए हम प्रार्थना लगातार कर रहे हैं। और इस समय उमा दुआ करेगा सभी भाई बहन के लिए जहाँ से भी देख रहे हैं। और ये प्रभु का दासी है उमा, जो परमेश्वर के हम सब लोग मिलकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। चलो प्रार्थना करो सबके लिए। धन्यवाद 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 करती मेरे प्यारे पिताजी, विद महान पिता परमेश्वर, मेरे शिवाजी, अनुग्रहकारी करने वाला पिता प्रभु जी, असंभव को संभव करने वाला पिता प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता खुदावंत प्रभु जी। जितने भाई बहन जो जुड़ते हैं पिता, उन सबको पिता आपके अधीन में देते हैं मेरे खुदावंत प्रभु जी। आप दया कीजिए पिता प्रभु जी उन सब पे पिता प्रभु जी। हम तो नहीं जानते पिता कि कहाँ से कौन कौन लोग जुड़ते हैं मेरे प्यारे पिता प्रभु जी। जो पिता प्रभु जी जो जुड़ना चाहते हैं पिता, वो जुड़ ना पाए पे खुदावंत प्रभु जी, और ये वचन सुन के पिता उनके हृदय में काम करने पाए। और पिता जो नए हैं पुराने हैं, जितने सभी लोगों को, सभी उनके बच्चों को, सभी को, सभी भाई बहन को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को, बुजुर्ग को, सभी को पिता उनकी जो जो समस्या पिता वो आप जानते हो, हम तो नहीं जानते पिता, उनके नाम तक भी नहीं जानते मेरे खुदावंत प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए पिता प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता प्रभु जी। समय ठंडी के समय है पिता, हर एक ठंडी से बचाना मेरे राजा, हर एक बीमारी से, हर एक कठिनाई से, हर एक दुर्बलता से, हर एक टेंशन से पिता प्रभु जी। खुदावंत प्रभु जी इस समय पिता वो शैतान बहुत बौखला रहा मेरे खुदावंत प्रभु जी। उन सबको शैतान के हर एक चालों से, हर एक चुंगल से बचाना मेरे खुदावंत प्रभु जी। जहाँ जहाँ अपने काम धंधे पे जाते, जहाँ भी जाते पिता प्रभु जी, जिनके घर में शांति नहीं है, शांति हो ना पाए पिता प्रभु जी। जिनकी दुख है, तकलीफ है, परेशानी है पिता, वो तो आप जानते हो मेरे राजा पिता प्रभु जी। हम सब पिता एक सिर है पिता प्रभु जी। खुदावंत प्रभु जी आप दया करना मेरे राजा पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंत प्रभु जी। आप दया करें पिता, अनुग्रह करें, सहायता मदद करें पिता, जो खेत में खलिहान में जहाँ भी काम करते पिता प्रभु जी, जो पिता मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके पिता हर एक चीज़ों में सफलता होना पाए मेरे राजा पिता। आप दया करें पिता उन बहन भाई को पिता प्रभु जी, जहाँ शुभ समाचार नहीं जा पा रहा पिता, वहाँ तक तेरा वचन जाना पाए पिता, जो लोग सुन के पिता विश्वास होना पाए पिता, और उनका और विश्वास बढ़ना पाए पिता प्रभु जी। पिता उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी।
मेरे खुदावंद प्रभु जी जो नहीं देख पाते हैं पिता, नहीं सुन पाते, नहीं पिता प्रभु जी चल पाते तेरे वचन में, खुदावंद प्रभु ऐसे भाई बहन के लिए प्रार्थना करते खुदावंद प्रभु की उनका विश्वास और बढ़ ना पाए मेरे राजा पिता प्रभु जी, जो भटक गए हैं पिता तेरे मार्ग से पिता, उनको सही रास्ता सही दिशा दिखा मेरे खुदावंद प्रभु जी, उनके बंद बुद्धि पिता खुल जाए मेरे पिता प्रभु जी, उनकी बुद्धि खोल देना मेरे राजा पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, जो पिता थायराइड है, बीपी शुगर है पिता, कैंसर है, टीबी रोग है मेरे राजा पिता प्रभु जी, उन सबको चंगाई की घोषणा करते हैं उनके जीवन में मेरे पिता, उनके यीशु के नाम से जाती रहे पिता हर एक बीमारी उनके घर से पिता, और जिनके घर में अशांति है पिता प्रभु जी, जो उनके बच्चे का उनका कहना नहीं सुनते, जो जवान बच्चे नशे में हैं पिता प्रभु जी, जो तरह तरह का नशा करते मेरे प्यारे पिता, लड़ाई झगड़ा में है, कलेश में है मेरे राजा, यीशु के नाम से उनके हालात बदल ना पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी, मेरे प्यारे पिता आप दया कीजिए ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी बहनों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए जो पति पत्नी में नहीं बनती हो, लड़ाई झगड़ा कलेश होता है मेरे प्यारे पिता, उनके घर में शांति आ जाए यीशु के नाम से मेरे खुदावंद प्रभु जी, आप दया कीजिए पिता, दया कीजिए, अनुग्रहकारी करने वाले पिता प्रभु जी, असंभव को संभव करने वाला पिता प्रभु जी, तेरे बच्चों को कभी लज्जित नहीं होने देता पिता प्रभु जी, हम कीचड़ में थे, हम सब दलदल में थे पिता प्रभु जी, कि आपने हमको चुना है पिता प्रभु जी, अपने बेमूल लहू से पिता प्रभु जी, पिता तेरे लहू की छाप लगी है पिता प्रभु जी, और हमें खरीद लिया मेरे राजा पिता प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं हम सबको पिता प्रभु जी, आपकी दया में आपकी करुणा में रखिए मेरे राजा पिता, हर एक पिता प्रभु जी, तेरा हर समय हम संग साथ चाहते हैं पिता प्रभु जी, इनको आप अगुवाई कीजिए पिता प्रभु जी, तेरे इच्छा अनुसार चलाइए मेरे राजा पिता, तेरे वचन के अनुसार चलाइए मेरे राजा पिता प्रभु जी, आपका वचन कहता मेरे खुदावंद प्रभु जी कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटा तो खोला जाएगा मेरे राजा पिता प्रभु जी, हाँ खुदावंद पर उनके हृदय खुल ना पाए पिता आपके लिए पिता प्रभु जी, मांग ना पाए मेरे राजा पिता प्रभु जी, और आपको ढूंढने पाले हो जाए मेरे राजा पिता प्रभु जी, धन्यवाद करते मेरे खुदावंद प्रभु जी, जहाँ जहाँ सुनते पिता उन सब के पास ये आपका वचन जाना पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी, और उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने दीजिए पिता प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, अगर इन किसी का विश्वास कम है मेरे राजा तो उनका विश्वास बढ़ ना पाए पिता प्रभु जी, वो आप पे विश्वास करे, किसी इंसान पे नहीं, क्या कोई इंसान हमारे प्राणों को नहीं बचा पाएगा, लेकिन हमारा प्रभु बचा सकता है हमें, और हमें बचाता है, और हम आपके जीते जागते हम लोग बैठे आप लोगों के सामने मेरे खुदावंद प्रभु जी, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया तो आप तक हम लोग बता रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं हम ये वचन मेरे राजा पिता, धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, आगे का समय आगे की बातें पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, दया से सुने ग्रहण करें, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और वचन पढ़ते हैं यहाँ पर कुलुस्सियों 2 अध्याय और उसका 20 वचन लिखा है, मसीह के साथ मरना और मसीह के साथ जीना। लिखा है कि जब कि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर से क्या उनमें समाना जो संसार के हैं और जीवन को बिताते हो, तुम ऐसी विधि के साथ वश में क्यों रहते हो, क्योंकि यह न छूना कि यह न चखना और न उनके हाथ लगाना, ये सब संसार की वस्तु है ना। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको एक आज्ञा दिया है, अगर हम मसीह के साथ मरना और जीना है तो हम किसी का मतलब छुआछीत और किसी का निंदा बुराई, किसी का ठट्ठा, किसी का चुगली, हमको ये सब नहीं करना है। और हम लोग जब मसीह का शिक्षा को सुनते हैं तो हमारा एक विश्वास होता है कि हम मसीह के साथ चल रहे हैं, और हम किसी को छुआछीत, किसी का निंदा, किसी का बुराई, किसी का ठट्ठा, किसी का व्यभिचारी, किसी का गलत हमको नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है कि हम इस संसार में हैं, संसार में हम जीवन को बिता रहे हैं, और तुम ऐसी विधि जो वश में हम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसे नहीं छूना, उसे न चखना, न उसे हाथ लगाना, ये सब वस्तु काम में तो लेते हैं पर नष्ट हो जाएगी, है ना। क्यों हर एक चीज़ों को नष्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य की आज्ञा को शिक्षा को अनुसार है, क्योंकि इस विधि को अपने इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्त की रीति से आत्माहीन और शारीरिक शोभायोग का भाव ज्ञान के नाम तो
पर है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने का इसका कुछ लाभ नहीं हो सकता। जैसा शारीरिक में हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम लालच करते हैं, या किसी का खेत मकान हो, जहेजाद हो, ज़मीन हो, उनको हम लालच करते हैं। सभी चीज़ों में हम लालच में दौड़े रहते हैं, तो हमें इस चीज़ों में हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। हम बुराइयों में, खाली बुराइयों में, जड़ में और इस चीज़ों में फंसते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको एक हम इसी का पढ़ते हैं, कुलुस्सियों 3:5 पढ़ते हैं, पुराना जीवन और नया जीवन। मतलब पुराना जीवन में ऐसा है कि शराब में, लत में, ड्रिंक में, गाली गलौज में, झगड़ा में, लड़ाई में, निंदा में, बुराई में, हम इस सब चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो हमें इससे निकलने के लिए हम क्या करें, अपने जो पृथ्वी में जो अंग है, ये शरीर है, उसे हम क्या करें, मार डालें। जो पुराना रीति है, पुराना व्यवहार है, उन सबको हमको खत्म करना है। अब हम नई सृष्टि की बात कर रहे हैं, नया जीवन की बात कर रहे हैं। जितने भी मनुष्य है, जितने भी भाई बहन जो भी कहीं से देख रहे हैं, उन सभी के परिवार के लिए है पुराना जीवन और नया जीवन। इसीलिए उस अंगों को जो मार डालो जो पृथ्वी पर है। और मार डालने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को हत्या कर लो, वो नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि अपनी जो शरीर गंदा काम करता है, या गंदा देखता है, गंदा सोचता है, या गंदा हाथ उठाता है, उन सबको मार डालो बोल रहा है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो हमें इस अंग को छोड़ना पड़ेगा इस संसार में। तो हमें इस संसार में हमें अच्छे जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह को चुनना है, और निर्णय आपके ऊपर होता है। जितने भी आप लोग कहाँ से भी देख रहे हैं, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग जिस क्षेत्र में आप लोग देख रहे हैं, प्रभु उसी क्षेत्र में आपको ब्लेस करेगा। और ये वचन है, जब लिखा है कि व्यभिचारिणी, अशुद्ध, दुष्कर्म, पूरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा बारंबार है, इन सब के कारण परमेश्वर प्रकोप आज्ञा न मानने वाले पर पड़ता है। और तुम भी इस बुराई के जीवन को बिताते हो, इन्हीं के अनुसार चलते हो। तो देखिए, बुराई में जीवन को बिता रहे हैं, हमें बुराई में क्या लाभ मिलेगा? कुछ लाभ नहीं मिलता है, कुछ हानि नहीं मिलता है। हमें और भी दंड का योग होते हैं। हम पाप लगातार कर रहे हैं, या हम पाप में फंसते जा रहे हैं। हमें इस पृथ्वी में रहने के अधिकार तो है, परंतु हम पाप में फंसकर हम जीवन को बिता रहे हैं। पर यहाँ पर 7वां कहता है, हम तो, और तुम जब बुराई में जीवन बिताते हो तो उन्हीं के अनुसार चलते हो, है ना। किसके अनुसार चलते हो? शैतान के अनुसार आप चल रहे हो। जितने भी बुराई में फंस रहे हैं, चुगली में फंस रहे हैं, या एक दूसरे को घात कर रहे हैं, एक दूसरे को ये कर रहे हैं, या आप सभी चीज़ों में फंसते चले जा रहे हैं, तो ये आप परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। परमेश्वर की ओर से होता है हमारा वाणी, हमारा जबान, और हम अनुसार हम चलें। पर लिखा है 8 कहता है, परंतु अब तू भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैभव, निंदा, मुंह से गाली बखान, ये सब बातों को छोड़ दो, क्योंकि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यता को उसके कामों को समेत उतार डाला है। मतलब क्या बोल रहा है? झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, गाली बखान मत करो, है ना। ये सब चीज़ आप प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं, या मानने वाले हैं, या जानने वाले हैं, तो जब इस रीति पे आएंगे, इस वचन के आधार पर आप लोग आएंगे, तो परमेश्वर हम सबको छुड़ाने वाला प्रभु है। जैसा परमेश्वर ने कहा ये सब चीज़ हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तब लिखा है, और नया मनुष्यता को पहन लो, क्योंकि जो अपने सृजनहार स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाते हैं। हम जब नया बनते जाते हैं तो हमें और भी अभिषेक और सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि हमको प्रभु यहोवा की ओर से मिलता है। तो धन्यवाद देते हैं। हम आगे के समय परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। फिर से उमा दुआ करेगा सभी के लिए, और प्रभु का जितने भी जिस क्षेत्र से देख रहे हैं उसी क्षेत्र में आपको ब्लेस करेगा, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ से भी आप सुन रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन दिन भर में, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना परमेश्वर को भाता रहे, और हम लोग निरंतर जो भी बीमारी में हैं, जो भी थायराइड हो, चाहे कैंसर हो, बीपी हो, चाहे कोई भी बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, तो प्रभु यहोवा आपको छुड़ाएगा। धन्यवाद देते हैं। आप लोग संगति किए हैं, आपके परिवार को, सभी को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं। आगे के समय उमा प्रार्थना करेगा। चलिए दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे पिता।
जीवितमान पिता परमेश्वर जो वचन बोला गया पिता, जो वचन सुने पिता प्रभु जी और उनके पे विश्वास होना पाए मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, मेरे खुदावंद प्रभु जी, जिन लोगों ने वचन सुना उन सबके लिए प्रार्थना करते खुदावंद प्रभु जी। पिता जहाँ जहाँ से भी जुड़ते हैं, कहीं से भी है पिता प्रभु जी, गांव से शहर से, जहाँ जिस जगह से भी है पिता, मेरे खुदावंद प्रभु जी आप दया करना पिता, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना पिता प्रभु जी। मेरे पिता प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी तकलीफ में है, परेशानी में है पिता, हम तो नहीं जानते पिता उनकी तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है मेरे राजा, लेकिन आप जानते हो पिता प्रभु जी। जहाँ से भी जुड़े हुए हैं पिता प्रभु जी, वो आप देखते हो पिता प्रभु जी। मेरे खुदावन प्रभु जी आप दया करना पिता, उन सब पे, भाई बहन पे पिता प्रभु जी, छोटे बच्चों से लेके जवान तक, जवान से लेके पिता प्रभु जी बुजुर्ग, सभी लोग बड़े बूढ़ों को, सभी को तेरे नियंत्रण में रखते खुदावंद प्रभु जी। आप दया कीजिए पिता, उन सभी भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु जी। खेत में, खलियान में, जहाँ भी काम करते पिता उनके संग साथ रहिए, जो घर में है, मकान में है, जहाँ भी है पिता प्रभु जी, जिस हालात में भी, जिस समय भी, कहीं भी है पिता प्रभु जी, उनको छूइए पिता, आप स्पर्श कीजिए मेरे राजा पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, उनकी जो भी तकलीफ है पिता, आप पिता उन तकलीफों से बाहर निकालें मेरे राजा पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा पिता प्रभु जी, जो थायराइड, बीपी, शुगर पिता जो भी है पिता प्रभु जी, जो बहनों को बच्चे नहीं होते पिता, उनके बुक को ब्लेस करते यीशु के नाम से मेरे राजा पिता प्रभु जी। जो पिता प्रभु जी खुदावंत प्रभु जी, जो टीबी रोग है पिता, कैंसर रोग है पिता, मेरे पिता किडनी रोग है, थायराइड रोग है, बीपी, शुगर पिता प्रभु जी, उन सब को पिता आपके नियंत्रण में देते और यीशु के नाम से हर एक बीमारी जाती रहे मेरे प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए पिता, जो नशे में है पिता प्रभु जी, यीशु के नाम से हर एक नशे की आत्मा जाती रहे मेरे खुदावंत प्रभु जी। हम आउट करते हैं उनके जीवन से हर एक दुख तकलीफ को पिता प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है मेरे प्यारे पिता। हम उनके लिए प्रार्थना करते खुदावंत प्रभु जी, आप दया करें पिता, उन पे अनुग्रह करें मेरे राजा पिता प्रभु जी। खुदावंत प्रभु जी, जो तेरे नाम को नहीं जानते वो भी जान पाए पिता, उनके द्वारा पिता और लोग आना पाए पिता, इसमें और सुन पाए और जुड़ पाए मेरे खुदावंत प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता, उनका विश्वास नहीं है, जिनका वो विश्वास होना लग जाए पिता प्रभु जी, और गहराई से समझ पाए पिता इस वचन को पिता प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, धन्यवाद हो मेरे राजा पिता। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे राजा पिता, जिनके घर में रोजी रोटी बिजनेस नहीं है पिता, मेरे खुदावन पर जिनके घर में काम नहीं है पिता, उनके घर में काम, रोजी रोजगार लग जाए मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं उनके खेतों को, हर एक चीजों को, हर एक खत्तों को ब्लेस करते यीशु के नाम से मेरे राजा। उनके हर एक कमाई को यीशु के नाम से ब्लेस करते मेरे राजा। धन्यवाद। गाड़ी में, वाहन में जाते आते पिता, आने जाने में आपकी सुरक्षा मांगते मेरे पिता। हर एक एक्सीडेंट से, हर एक खतरों से बचाना पिता। जिस जिस क्षेत्र में रह रहे पिता, उस क्षेत्र को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु जी। मेरे खुदावंत प्रभु जी, जहाँ भी जैसे भी हालात में है पिता, उनके हालात चेंज करने वाले आप हो मेरे राजा पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, धन्यवाद मेरे खुदावंत प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता प्रभु जी, हम कुछ भी नहीं है पिता प्रभु जी। दया से कर सुनना पिता प्रभु जी, ग्रहण करना। छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं। आप संगति सभी लोग करें, प्रभु आप सभी को ब्लेस करें और आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।